ओम शांति। आज दिनांक 14 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सब संग तोड़ मुझ एक बाप से योग लगाओ तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे। अंत मते सोगति हो जाएगी। बाबा आते हैं, हम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग बताते हैं। कहते हैं, मीठे बच्चे, सब संग तोड़ मुझ एक बाप से योग लगाओ तो तुम मेरी पुरी में अर्थात परम धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम में आ जाओगे। अंत मते सो गति हो जाएगी। अर्थात बाबा जब सृष्टि का अंत होता है, कलयुग अंत और सतयुग के आदि समय पे संगम युग पर इस भारत भूमि पर आकर ब्रह्मा तन का आधार लेते और हम बच्चों को बाप, टीचर, सदगुरु बनकर हमारी पालना करते और हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का सत्य मार्ग दिखाते। तो बाबा कहते, यह तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं बच्चे, अब वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। देखो, मौत सामने खड़ा है, इसलिए सभी संग तोड़ दो, एक मुझ परमात्मा से योग लगाओ तो अंत मते सो गति हो जाए, तुम मेरी पुरी में आ जाओ। परमात्मा इस तन में बैठ अपने बच्चों अर्थात आत्माओं को कहता है, मीठे बच्चे, मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया हूं। अब विनाश सामने खड़ा है, इसलिए मुझ बाप से योग लगाओ और सभी संबंधियों को भूल जाओ अथवा सब दीवे बुझाकर एक दीवा जगाओ तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। इस तन द्वारा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। कैसा सहज समझाते हैं। कहते हैं, भल घर में जाकर योग लगाओ, वापस तो सबको जाना है। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे। देखो, बाबा उदाहरण देते, जापान में जो बम ब्लास्ट हुआ था तो छोटे बड़े सब, जानवर पक्षी सब मर गए थे। यह तो सिर्फ रिहर्सल थी, छोटी सी। अभी तुम देखते हो कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है। एक एक बॉम्ब एक एक देश को ख़त्म कर देंगे। तो वही हिस्ट्री रिपीट होनी है। अब बाबा कह रहे हैं, तुम मुझ एक बाप को याद करो जैसे मीरा गिरधर को याद करती थी। गिरधर के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता था। सब लोक लाख कुल मर्यादाएं छोड़ दी थी। ऐसे ही अब तुम बाप को, जो मामा, चाचा, दादा, बाप, जो भी रिश्ते संबंधी हैं, उन सब से बुद्धि योग हटाना है, एक बाप से लगाना है। तो बाबा कहते, तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे, हल्के होकर मेरे साथ चलने लायक हो जाओगे। प्रश्न किया बाबा ने, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? जो साइलेंस में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? तो बाबा कहते, उन्हें घड़ी की आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि स्वदेश इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है, वहाँ कोई आवाज़ होती नहीं। इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें अशरीरी हो, अपने स्वधर्म में टिकना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। तो बाबा आया है, बाबा हमें समझाता है कि मैं निराकारी परमात्मा
तुम निराकारी आत्माओं का बाप हूँ। मैं तुम्हें निराकारी दुनिया परम धाम ले जाने के लिए आया हूँ। अब तुम्हारी है वानप्रस्थ अवस्था। अब यह ड्रामा पूरा होता है। अब तुम बच्चों को मेरे साथ अपने घर जाना है। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं वे बच्चे स्वधर्म में टिकने का अभ्यास करते हैं। घड़ी का भी आवाज उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वे समझते हैं हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हमें वाणी से परे जाना है। हम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड जहाँ आत्माएं रहती हैं अपने पिता परमात्मा के साथ, वहाँ 5 तत्व होते नहीं। तो आवाज से न्यारी वह दुनिया है, वहाँ वाणी नहीं है, सुप्रीम साइलेंस है। तो इस साइलेंस अवस्था में पहुंचने का पुरुषार्थ हम बच्चों को करना है, जिसके लिए बाबा हमें पुरुषार्थ बताते, खुद को आत्मा अनुभव करो, मुझ पिता परमात्मा को मेरे साथ अपने देश को याद करो, अर्थात अपने घर निराकारी दुनिया को याद करो, क्योंकि तुम्हें जाना है निर्वाण देश में। तो अब निराकार पिता परमात्मा को, निराकार दुनिया को, निराकार अवस्था में स्थित होकर याद करना है। तो ऐसे बच्चों को घड़ी का आवाज भी अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते अभी संगम पर मैं आया हूँ, फिर कल्प बाद आऊँगा, घड़ी घड़ी तो नहीं आऊँगा। कहते हैं हे बच्चे, अब हम आए हैं तुमको स्वच्छ होली बनाने। वाइसलेस को ही होली कहा जाता है। बाकी यह जो सिगरेट, बीड़ी, शराब आदि पीते रहते हैं उनको होली नहीं कह सकते। तुमको तो बाबा शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं, तो बाप बनकर संभाल भी करते हैं। तुमको इनसे डबल आशीर्वाद मिलती है, गुरु की भी तो बाप की भी। दोनों का वर्षा तुम ले रहे हो। वो अलमाइटी बाबा इस तन द्वारा तुम्हारी स्थूल सूक्ष्म परवरिश करते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसके हवाले कर दो। तो ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए अपने साथ ले चलूँगा। इसे ही कहा जाता है जीते जी मरना। लेकिन यह तो बहुत मीठा मौत है। जो अपने असली बाप की गोद में आते हैं, कितना अच्छा समझाएं, कितना समझाएं, फिर भी कह देते हैं मनोभव, मन मनाभव, मध्याजी भव। अर्थात बाबा हम बच्चों को यही शिक्षा देते कि अभी संगम युग है, अभी तुम बच्चों को मैं लेने आया हूँ, तो तुम बच्चों की मैं बाप टीचर बनकर पालना करता हूँ। बाप बनकर तुम्हें वर्षा देता हूँ, टीचर बनकर तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। तो हो गए डबल आशीर्वाद। मैं तुम्हें डबल आशीर्वाद देकर तुम बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनाने आता हूँ। तो अपना जो कुछ भी कखपन है वो सब मेरे हवाले कर दो। मुझ एक बाप को याद करो, क्योंकि अब तुम बच्चों को मेरे साथ अपने घर जाना है। तो मुझ एक बाप से मन बुद्धि लगाओ, अपने घर को याद करो, खुद को आत्मा अनुभव करो। यही बाबा कहते कि कोई मेहनत नहीं करवाता, सिर्फ कहता हूँ मन मना भव, मध्याजी भाव। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। बाबा आज हम बच्चों को ज्ञानी योगी तू आत्मा भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले
ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। डिटेल में बाबा समझाते, बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को कार्य में लगाते, उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। तो बाबा खजाने बढ़ाने की हम बच्चों को युक्ति बताते, सदा स्मृति में रखो कि सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा हमारा बाप है। उस बाप के जो खजाने हैं वे सब हमारे खजाने हैं। तो उन खजानों को हर परिस्थिति में हर समय पर यूज करना। तो जितना जितना उन खजानों को यूज करते हैं उतना वे बढ़ते हैं, जबकि स्थूल खजाने खत्म होते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते खजानों को बढ़ाने के लिए इनका यूज करो। वे कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो बाबा का खजाना जो है, उस खजाने को अमानत में खयानत नहीं करना है, सदुपयोग करना है। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तू आत्मा पहले सोचती है फिर करती है। उन्हें समय प्रमाण टच होता है, वे कैच करके फिर प्रैक्टिकल में लाती हैं। इसीलिए बाबा हमें श्रीमत देते, पहले संकल्प करने के पहले भी सोचो, फिर संकल्प करो, फिर बोलने से पहले सोचो, फिर बोलो, फिर कर्म करने से पहले सोचो, फिर कर्म करो। क्योंकि तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल जो रूप रखा है वे ब्रह्मा बाबा का रखा है। तो ब्रह्मा बाबा जैसे अंदर से थे वैसे ही बाहर से थे। वे जैसा संकल्प करते वैसे बोलते, वैसे ही कर्म करते। तो अब तुम बच्चों को भी ऐसा ही ज्ञानी योगी तू आत्मा बनना है, सोच समझकर हर कर्म करना है। तो बाबा कहते उन्हें समय प्रमाण टच होता है, वे फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाते हैं। 1 सेकेंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। अर्थात 1 सेकेंड भी बिना सोचे कोई कार्य किया तो बाबा कहते ज्ञानी तू योगी आत्मा नहीं कहलाओगे। तो ज्ञानी तू योगी आत्मा कहलाने के लिए बाबा से जो खजाने प्राप्त हुए हैं उनका यूज करना है, अमानत में खयानत नहीं करना है। बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प भी सोच कर करना है, बोल भी सोच कर बोलने हैं, कर्म भी सोच कर करने हैं। स्लोगन में बाबा कहते स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। हमारा पिता पवित्रता का सागर, गुणों का सागर, ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर। इस भारत भूमि पर जब हम आत्माएं निर्गुण हो जाती हैं, पतित बन जाती हैं, शक्तिहीन बन जाती हैं, ऐसे समय पर बाबा आकर हमारे संस्कारों को परिवर्तन करते हैं। अर्थात बाबा के संस्कार अलग, हमारे संस्कार अलग। तो जिस प्रकार बाबा हमसे स्नेह करते हैं वैसे ही हमें सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह रखना है, क्योंकि हम स्नेह के सागर पिता परमात्मा की संतान हैं। तो हमारे स्नेह में अंतर नहीं आना चाहिए, तभी हम सृष्टि का परिवर्तन कर सकेंगे। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।